सूरह बकरा दी आयत नंबर 173। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार ना खाओ, खून से और सूअर के गोश्त से परहेज़ करो, और कोई ऐसी चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो उनमें से कुछ चीज़ खा ले बगैर इसके कि वह कानून शिकनी का इरादा रखता हो या ज़रूरत की हद से तजावज़ करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये असी कल एक आयत पढ़ी, उस आयत के तसलसल के अंदर अगली आयत आ अल्लाह तबारक तआला ने पिछली आयत च फरमाया सी, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं इन्हें बेतकल्लफ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये अल्लाह तबारक तआला ने पाक और हलाल चीज़ां जड़ियां सन और मुसलमानों को कहा गया कि इन्हों तुसी खाओ। जमाना जाहलियत दियां पाबंदियां छड़ दिओ जड़ियां खुद साख्ता लगाई गई सन अपने आप के उत्ते। जिस तरह यहूदो नसारा ने ऊँटनी का गोश्त, ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दुध ये अपने उत्ते हराम करार देता है। इस तरह होर बहुत सारिया चीज़ां सन जड़ियां उन्होंने हलाल चीज़ों को हराम करार देता ही, तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि पाक चीज़ां जड़ियां ना वो जड़ियां ना वो खाओ तो अपने उत्ते खाम खा दियां बंदिशां जड़ियां ना वो ना लगाओ। जमाना जाहरी दी बंदिशां तोड़ दिओ, तुसीं हुण मुसलमान हो। उहदी पदाश अलबत्ता अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, जड़ियां चीज़ां मैं तुहानूं कह रहा ना कि तुहाडे वास्ते हराम ने, ममनू ने, उन्हां दे विचों किहड़ी शै आ? मुर्दार वो ना खाओ, खून और सूअर के गोश्त से परहेज करो, और कोई ऐसी चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। मुर्दार किहनूं कहंदे आ जी? मुर्दार जाहिर गल है जरा अपना जिबा ओनू अल्लाह दे नाम से ना करो, मुर्दार ही है, मर गया है। अच्छा, जरा मर गया, ठीक ठीक, चलो तशरीह हो। मुर्दार ऐसा जानवर कि जेड़ा जिन्हों तुसीं बगैर जिबा तो यानी जिन्हों जिबा नहीं किया होया वो आप मर गया, चोट खा के मर गया, खुद मर गया। जेड़ा जेड़ा खुद जानवर मर जाए खुद ब खुद उनकी कहते ने मुर्दार। ते मुर्दार दे बारे क्यों कहा गया कि मुर्दार ना खाओ? मुर्दार ना खाओ तुसीं देखा होना अक्सर कोई कहंदे कि यार फलां होटलों के उत्ते मुर्दार भी पकदा है, फिर की हुंदा उहदे नतीजे च की हुंदा है? लोग बीमार हुंदे है ना। अल्लाह तबारक तआला ने इहदे अंदर हिकमतां पैदा कीतियां होईयां, हिकमतां रखियां होईयां ने कि मुर्दार क्यों ना खाओ। मुर्दार इस वास्ते कि इह खून जम जाता है, जदों मरदा ना इहदे सारा खून इहदी वेन्स के अंदर, गोश्त के अंदर खून है ना वो बाहर नहीं निकलता। फिर उस तो बाद उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते, जरासीम जिहड़ी बीमारियां जन्म देंदे ने। और फिर तुसीं देखिया कि मुर्दार जिहड़ा गोश्त आ, मुर्दार जिसम वो बड़ी स्पीड नाल गलदा सड़दा है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ बैक्टीरिया बहुत जल्द पैदा ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ है। बॉडी कंपोज होनी शुरू हो जाती है। और इस तो इलावा ਜਿਹੜਾ खून है जी, खून के बारे भी यही है कि खून के अंदर ਜਿਹੜਾ ना बहुत सारिया ਜਿਹੜੇ जरासीम मौजूद ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इस वास्ते ਉਹਦੇ बारे कहा गया कि ਜਿਹੜਾ बहता हुआ खून है ना ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ भी तुसीं नहीं खाना। ये भी बीमारियां दी जड़ आ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ भी अपना असाब शिकन ਜਿਹੜੀ बीमारियां पैदा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ और पेट दी बीमारियां होंदियां ने, बेतहाशा बीमारियां ने। साइंसदानों को पूछो, डॉक्टरों को पूछो, तुहानूं दस देणगे ते खून दे नाल जिहड़ियां बीमारियां बहुत सारी। तुसीं अगर तुसीं आप जायजा ले लो तो तुसीं जदों कहदे जे कि गोश्त यार सही तरह गलिया नहीं, खून उस तरह ही आ, तो इंसान दा पेट खराब हो जाता है, असहाल दी बीमारियां लग जांदियां ने। इस तो अलावा जनाबे अली और कोई ऐसी चीज़ ना खाओ जिस पर, अच्छा अगे आ गया सूअर का गोश्त। हुण जिहड़ा खून की गल करते पे हैं, खून खान पीन वाले वास्ते ਉਹਦੇ अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। इस तो अलावा जिहड़ा सूअर का गोश्त की गल आ रही है तो सूअर के गोश्त के अंदर ना अल्टीमेटली पहले तो ही ਉਹਦੇ अंदर जो है ना बड़ा ही कराहत और दूसरी बीमारियां बेतशक दे तुसीं साइंसदानों डॉक्टर नूं पुछो ना तो तुहानूं दस्सन कि अंदर इस गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा जड़ियां ना बीमारियां मौजूद ने।
ਇਹਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਿਆ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤੇ हिकमत है ना। फिर अगली गल आई, और कोई ऐसी चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया। और पहलियां जी 3 चीज़ां दसियां गई ने, अज तुम गौर किया है कि मुर्दार ना खाओ, खून और सूअर दा गोश्त। ये तो तुहाडी सेहत दे हवाले नाल गल हो रही है ना जी। कोई चीज़ां खांदे तो तुहाडी सेहत जिहड़ी ओह खराब होएगी, ये ठीक नहीं है तुहाडे वास्ते, लिहाजा मैं मना कर दी, अल्लाह तबारक तआला ने मना कर दी। दूसरी चीज आ गई कि जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया, तुहाडे अकीदे दे नाल मुंसलिक है ये जिहड़ी चीज है ना। और ऐसी एक चीज ना खाओ जिहदे ते अल्लाह तो अलावा किसी और दा नाम पुकारिया गया होवे, नाम लिता गया होवे। इंसान दा अकीदा जो खराब हो जाए तो ला मौला अंदर जिहड़ा ना ओहदा वो बीमार हो जाता है, ओहदा ज़हन बीमार हो जाता है, ओहदा जिहड़ा ज़मीर है मुर्दा हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने जिहड़े अहकामात दिते हुए ने, उन्हां दी रूह गर्दानी करके उस तरफ तुर पिया है जिहड़ा शैतान दा रस्ता है। खुतवात शैतान जिहड़ा पिछे पढ़ के आया कि वो खुला दुश्मन है, ते अल्लाह दी हिदायत ते अमल नहीं कीता सी। ते फिर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिता कि जिहड़ी चीज़ भी तुसीं देनी आ, जिहड़ा ज़िबा भी करना है, जिहड़ी कुर्बानी भी देनी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम ते देनी है, खालिस्तान खालिस्तान। जरा बराबर दे अंदर कोई किसी किस्म की कोई मिलावट या किसी किस्म का कोई उस चीज शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए जिहड़ी चीज तुसीं दिओ खाओ, उहदे उत्ते अल्लाह तबारक तआला दा नाम होना चाहिए है। कोई ऐसी चीज ना खाओ नाम दी चीज कर रहे हो या दे रहे हो, इस तरह ही है ना। ठीक, मतलब तुसीं ज़बिया करदे जे, इत्थे चूंकि गोश्त वाले नाल गल हो रही है, तुसीं ज़बिया करदे ते उहदे उत्ते अल्लाह तबारक तआला दा नाम लेता जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाह देने ही अल्लाह तबारक तआला दे नाम ते है। अगर तुसीं ओहदे विच किसी नूं किसी इंसान नूं विच शामिल कर लिया ते अल्लाह नाल शरीक कीता। हर चीज अल्लाह तबारक तआला दे नाम पका के तकसीम करनी है या फलां चीज करके तकसीम करनी है, ऐसा चीज़ां जफर साहब अल्लाह दे नाम ते